हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 15 दिन में आप सभी के लिए। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ मैं आपको कहना चाहती हूँ उससे पहले आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले जो अगले 15 दिन हैं, नेक्स्ट 15 डेज हैं, उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, यहाँ पर जो भी मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि वो मैसेजेस आपके कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय भोले बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं अगले 15 दिन उनके लिए क्या रहा है। जेमिनाई मिथुन राशि, Gemini, Mithun Rashi, next 15 days. Eight of Swords. Okay. My dear Gemini, देखिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, आप नेक्स्ट 15 डेज में अपने आप को कुछ स्टक फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि जो आप करना चाह रहे हो या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी आ सकती हैं जिनको लेकर कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप वो डिसीजन नहीं बना रहे हो या फिर आप उस पथ पर चल नहीं रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। डिवाइन शक्तियाँ, ठीक है, अलौकिक शक्तियाँ जो है आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपको मैसेजेस दे रही हैं कि आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको उनसे कनेक्ट होने की, उन शक्तियों से कनेक्ट होने की और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की। ठीक है, आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइड करेगी और आपको उस पर डाउट नहीं करना है। देखिए ये कार्ड आता है ना तो आपको ना मतलब ऐसा लग सकता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा या ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता, मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है, आपको अपने अंदर की पावर में जो है वो टैप इन करना है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज कुछ ऐसी परिस्थितियों में आप स्टक फील कर सकते हो अपने आप को, जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, मैं स्टक हूँ यहाँ पर। ठीक है, या फिर मैं इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। बट ये सब ना आपके दिमाग का कंट्रोल है आप पर। ठीक है, आपकी खुद की सोच है जिसमें आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। असल बात यह है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो अगर आप अपनी पावर में टैप इन करो, अगर आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज अगर आप स्टक्ड हो तो यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस भी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो ज़रूरत है तो उस गाइडेंस को फॉलो करने की, उस पर ट्रस्ट करने की। पहले अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो फॉलो कहाँ से करोगे। ठीक है ना, तो पहले तो ट्रस्ट करो देन उसको फॉलो करो। ओके, थैंक यू बाबा। प्लीज बताएं नेक्स्ट 15 डेज जेमिनी मिथुन राशि। ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना जेमिनी, आपको जो आपने अपने लिए दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अपनी सोच की दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि ये नहीं हो सकता,
डेफिनेटली ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें से बाहर आना या कोई डिसीजन लेना या उस तरफ आगे बढ़ना एक इम्पॉसिबल आपको लग सकता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसमें भी देखेंगे तो लिखा हुआ है ना आई एम पॉसिबल। तो उस चीज को समझने की आपको जरूरत है, उस गहराई तक आपको जाने की जरूरत है। नेक्स्ट 15 डेज जेमिनी राशि किस एनर्जीज में रहेंगे ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत करोगे। माइंडसेट कैसा रहेगा। मैजिशियन, ओके, देखो ये आपके लिए ना ये एज अ वार्निंग कार्ड भी है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट वार्निंग के साथ आया है। देखो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत मेहनत कर भी रहे हो। अभी ये देखिए आपका करियर हो सकता है, स्पेसिफिक कोई एरिया हो सकता है, कोई भी चीज़, आपकी हेल्थ हो सकती है, रिश्ते भी हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेजेस को रिसीव कीजिए, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ये। तो वो कहने का ये मतलब है कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो और आगे करोगे भी नेक्स्ट 15 डेज में, लेकिन कोई एक सिचुएशन है जिसमें आकर के आपको अपनी, जिसे कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये वो सिचुएशन होगी जिसमें अगर आपका वो एक स्लोगन कह लीजिए, वो एक लाइन है ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल आओगे और जो आप चाहते हो उस पोजीशन को आप अचीव कर लोगे, उस स्थिति को आप पा लोगे। अगर आपका माइंडसेट डल हो गया या फिर आप अपने दिमाग के नेगेटिव माइंडसेट के चंगुल में आ गए, अपने ही ब्लॉकेजेस में अपने आप को आपने फंसा लिया, ब्लॉक कर लिया, तो फिर वो नेगेटिवली चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी आपकी लाइफ में। तो ये जो वक्त है ना आपका, बहुत ही केयरफुल होने का है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहली बात तो आप अपने ऊपर डाउट मत करो, अपने ऊपर बहुत डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट यहाँ पर अच्छे से है, भर भर करे, ठीक है। तो पहले तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलो, अपने ऊपर डाउट्स मत लाओ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, या इस तरफ एक्शंस नहीं ले सकता, या ये मेरी लाइफ में ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे थॉट डालने बंद कर दो। सबसे पहली बात तो जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अपने आप को ना डिवाइन से कनेक्टेड रखिए। आप रहोगे भी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहोगे, तो आपको उन पर विश्वास दिखाना है, ठीक है, आपको उन पर वो विश्वास दिखाना है कि वो आपके साथ हैं, तो आप किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। ये वो एनर्जीज है, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, तो आप मतलब अगर उनके साथ कनेक्शन है आपका, तो उन पर वो ट्रस्ट दिखाओ। इस सिचुएशन में भी आपको उन पर ट्रस्ट दिखाना है और उनके दिखाए रास्ते पर आपको इन नेक्स्ट 15 डेज में चलना है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं कि मे बी डिलेज हो रहे हैं आपकी सिचुएशन में, या फिर जो आप जितना आप आउटकम चाह रहे हो उस हिसाब से आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, रिवर्ट नहीं मिल रहा है। मेहनत आप खूब कर रहे हो, चीज़ें डिले पे डिले हो रही हैं, उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं जितनी आप मेहनत कर रहे हो। तो थोड़ा सा सब्र आपको रखना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस वक्त पे ना आपको हार नहीं मानना है। और एक बात और बोलूंगी जेमिनी, इस वक्त में जो भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर के ना आप फाइनलाइज मत हो जाइए कि यही मुझे, इसका रस यही मिलना है या इसका रिजल्ट मुझे यही मिलना था, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो आप अभी अपना 110% दे रहे हो ना, उसका आप डबल ट्रिपल कर दो। मैं कहूँगी 1000% देना स्टार्ट कर दो। इतना विश्वास दिखाओ कि अगर मैंने इतना किया है, अगर मुझे इसका इतना रिजल्ट मिल रहा है ना, तो मैं इसको और इसमें और मेहनत अपनी डाल दूंगा तो मुझे तो पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब मेहनत में कमी नहीं करनी है, क्योंकि ये शनि देव जी का कार्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिले दिखाएगा काम आपका। ये बात नहीं है कि वो काम होगा नहीं,
या फिर आपको उसकी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मिलेंगे थोड़ा डिले से मिलेंगे। तो इस वक्त में आपको ना तो बैक होना है, ना ही आपको अपनी मेहनत से जी चुराना है, ना ही अपनी मेहनत को रोकना है, उल्टा आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1000% कर दीजिए, अपना 100% नहीं 1000% दीजिए। आप इस वक्त में पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, बैलेंस रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, प्रार्थनाएं भी कीजिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए आपके काम यूं बनते हैं। इस समय अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है ना, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और कैंडल के साथ, खास कर कैंडल जला करके आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आप में से कुछ लोग अभी बिना कैंडल जलाए भी मेडिटेशन कर रहे हो ना, कैंडल जला करके, कैंडल ज़रूर जलानी है क्योंकि वो डिवाइन का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो कैंडल जला करके, ठीक है, या फिर दिया जला करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, आप जा सही रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़े से डिलेज हैं, उनसे मत डरो। ठीक है, उनसे अपने आप को नेगेटिव मत करो। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो और आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपका वो काम, वो सिचुएशन भी प्रोटेक्टेड है, गलत कुछ नहीं होने वाला है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सब खत्म हो गया या अब कुछ नहीं मिलेगा मुझे, ऐसे थॉट्स नहीं डालने आपको। थैंक यू माँ, थैंक यू भावा। जेमिनी मिथुन राशि, लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में जेमिनी मिथुन राशि वालों के? नाइट ऑफ कप्स, देखो पॉजिटिविटी की बात आई ना, जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाओगे तो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले कार्ड्स निकाल देते हैं। ठीक है, लव, ओके, लव इन रिलेशनशिप्स हो गए आपके। करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एग्जैक्टली वही सिचुएशन, करेक्ट। हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि वालों की? डेथ डरो मत, ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्टली डेथ नहीं डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी नेक्स्ट 15 डेज? द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने आपको बोला ना, किस्मत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपके साथ है। ठीक है, बस थोड़ा सा वक्त ऐसा है कि शनि देव जी की ऊर्जा यहाँ पर आई है, शनि देव जी का ही सैटर्न का ईयर है ये, तो थोड़ा सा, आज भी सैटरडे है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना आपको संभल करके चलना है। ठीक है, कहने का मतलब पॉजिटिव रहिए, इस चीज़ से जज मत कर लो कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती या मेरी लाइफ आगे मुझे उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, इसके आगे और है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और पेशेंस रखना है और आपको अपना 1000% देना है। ब्यूटीफुल, एक्शन लेते रहिए, एक्शंस मत रोकिए, राइट एक्शंस लीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपको मैसेजेस दे रही है। ठीक है, आप डिवाइन से भी कनेक्टेड हो माय डियर, पूरी तरीके से। थोड़ा सा बैलेंस बनाओ अपने अंदर, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओके, माइंड को कंट्रोल मत करने दो अपने आप को। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं जेमिनी के लिए नेक्स्ट 15 डेज में? इल्यूजन्स, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला, कंफ्यूजन्स या फिर ऑप्शंस भी आपके पास बहुत आ सकते हैं इस मंथ में। ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस आपके बच्चों के लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए? 3 ऑफ wands, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली एक तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो बट बैलेंस बन नहीं रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, बट ये जो वक्त है ना, ये वक्त है नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से रिलीज करने का और पॉजिटिविटी में टैप इन करने का, पुरानी चीज़ों को रिलीज करने का, नई चीज़ों में टैप इन करने का। ठीक है,
मेहनत करते जाइए। अगर आप बिल्कुल सही पॉइंट पर काम कर रहे हो, सही पाथ पर काम कर रहे हो, जो आपके दिल से कनेक्टेड है, जो आपको लगता है कि यस मैं ये डिजर्व करता हूँ, बट मैं मेहनत अपना 100% दे रहा हूँ लेकिन उसके रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे हैं, आपको हार नहीं मारनी है, आपको अपना 1000% देना है। रिश्तों की अगर बात की जाए तो रिश्तों में मुझे कुछ आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी रिश्ते के बेहतर होने की वेट कर रहे थे और अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे थे, चाहे आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ कमिटेड हैं या नहीं है, लव रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, या फिर अदर रिलेशनशिप्स की भी बात की जाए, तो यहाँ पर रिश्ते आपके इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, जो वेट कर रहे हैं किसी ट्रू सोलमेट कनेक्शन की, एक अच्छे कनेक्शन की, तो वो कनेक्शन उनकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो एक परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे थे, आपकी नज़र में कोई पर्सन है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, तो आप अगर किसी को अप्रोच करना चाह रहे थे लेकिन आप रुके हुए थे, आपको लग रहा था शायद ये सही वक्त नहीं है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए उस इंसान की तरफ। ठीक है, मैं कमिटमेंट की बात करूं या नहीं करूं, आगे बात करूं या नहीं करूं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट है, आपके किस्मत आपका साथ दे रही है। तो जो आपकी दिल की बात है ना, आप जिसको कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी किसी के साथ ऑलरेडी हों आप रिश्ते में, लेकिन आपके घर वालों को ये बात नहीं पता हो या आपके पर्सन के घर वालों को ये बात नहीं पता हो, तो अब वक्त है वो काम करने का। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि ये जो 15 दिन है ना, ये कुछ ऐसा, देखिए अब इस चीज़ से आप कनेक्ट कीजिए कि किस तरीके से मैसेजेस रिलेट करते हैं। ठीक है, कि कुछ है जिससे आप शायद डर रहे हो कि ये काम नहीं होगा, या वो मानेंगे नहीं, या मुझे इस तरफ मैं नहीं जा पाऊंगा, या मैं ये एक्शन नहीं ले पाऊंगा, वो काम आपको करना है। क्योंकि जो हिम्मत, देखिए हिम्मत तो आपको अंदर से लानी है, ठीक है ना, लेकिन कहते हैं ना कि आपने हिम्मत करी, आपने कदम आगे बढ़ाए, आपने एक्शंस लिए, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर किस्मत आपका साथ दे रही है, एक्शंस आपको लेने हैं। ठीक है, और एक्शंस किस बिहाफ पर लेने हैं, अपने दिल को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करें जो आपको मिल रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आई एम सॉरी। ओके, तो रिश्ते यहाँ पर आपके बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, अगर आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, आप जाइए, अपनी बात कहिए, अपने दिल की बात को बोलिए। ठीक है, हाईली पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेकर के आए हैं कि आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पर। ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बतानी है कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और इन केस अगर आप रुके हुए थे, आपको नहीं लग रहा था कि मुझे कमिटमेंट अभी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट समय है, आप कमिटमेंट दे सकते हैं, मतलब आप देंगे, मतलब ये सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, रिश्तों में बहुत प्यार, बहुत मधुरता आपको इन 15 दिनों में यहाँ पर दिखाई देगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपने दिल को और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, उस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे, उस तरफ आप एक्शंस लोगे, तो आप देखोगे कि डिवाइन जैसे खुद ब खुद आपकी लाइफ में जो है रास्ते बना रही हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, कुछ स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना यहाँ पर डिवाइन क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है ना, वहाँ पर मदद मांगिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी ऐसी परिस्थिति में आप स्टक्ड हो, करियर को लेकर के भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी और एरिया भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो और आप मदद नहीं मांगना चाह रहे हो। ठीक है, हालांकि आपके लिए मदद अवेलेबल है, अभी वो स्पिरिचुअल रीलिंग से हो, ठीक है, अदर रीलिंग से हो, या फिर इसी मैं फिजिकल वर्ड की भी बात कर रही हूँ। तो आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, आप बोलिए, आपके लिए यहाँ पर मदद आ रही है, आपके लिए यहाँ पर हेल्प आ रही है। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको गलत राह पर डालेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे बहुत अच्छे से। तो मदद मांगने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक्ड हो
और आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम मैं अकेले कर लूँगा, तो नहीं, यहाँ पर आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। कम्युनिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ख़ास करके क्योंकि ये आपका करियर है, तो करियर को लेकर के अगर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया है तो आप यहाँ पर किसी की मदद ले सकते हो, ठीक है। आगे कुछ करना चाह रहे हो, काम को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक से दो पर्सन हो सकते हैं मिलकर के काम करें, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है ना कि हाँ मुझे यहाँ पर मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे साथ में किसी को लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है, नहीं नहीं मैं कर लूँगा, तो वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, मुझे उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक वो जो एक थिन लाइन होती है ना कि एक इंट्यूशन आपको बोल रही है, दिल आपको बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है, किसी के साथ की ज़रूरत है। और यहाँ बोल रहा है, आपका दिमाग बोल रहा है नहीं नहीं मैं कर लूँगा, हालांकि वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि हाँ अभी ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे लेने की ज़रूरत है, मैं मांगूंगा या मांगूंगी, ठीक है। तो कम्युनिटी आपके लिए यहाँ पर आई है। कोई भी प्लॉटिंग अगर आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ का प्लान आप कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, वर्क आपके करियर रिलेटेड, तो हेल्प लीजिए। जो हेल्प अवेलेबल है आपके आसपास फिजिकल रिलीम में नहीं है, तो स्पिरिचुअल रिलीम से आप मदद मांगिए, देखिए आपको 100% श्योर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं आपको कि अगर आपके करियर वाइज भी अगर आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं, या आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इस वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऑफर्स आ रहे हैं आपको, आप उनमें भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हो किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर अगर आप जॉब भी करते हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी अगर आप अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको लेकर के कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, उसको लेकर के भी हो सके तो किसी की गाइडेंस लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, ठीक है, कोई आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फोकस हट रहा है, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चीज़ें बिखर रही हैं, तो बिखेरनी नहीं है, फोकस रहना है आपको, ठीक है। भले ही उसके लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो ज़रूर लें, ओके। मैं थोड़ा सा ये कार्ड जो है क्लियर करना चाहूँगी। ओके माय डियर, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप में से किसी के लिए हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, कोई बहुत ही मेजर हेल्थ इशू है कोई आपको, ठीक है, या फिर बहुत लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी आपकी चलती आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही, और आपको समझ नहीं आ रहा, आपने बहुत इलाज करा लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से इसका इलाज किया जाए, या फिर मैं कहूँगी कि सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है, सही चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ रही हैं उस चीज़ों को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना चैरिटी करो अपनी लाइफ में, ठीक है। चैरिटी को इन्वॉल्व करो, दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, दूसरों की मदद करनी है आपको। जब आप ये करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होगी, और जो आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है वो गाइडेंस भी आपके लिए आ जाएगी। मतलब आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान बता देगा कि आपके लिए यहाँ पर ये परफेक्ट इलाज होगा, ठीक है, इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट है यहाँ पर। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जो आप एक अंधेरे में हो, जो लोग फिजिकली परेशान हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको जैसे रास्ता नहीं दिख रहा है वो रास्ता दिखेगा, ठीक है। वो एक नई राह में आपके लिए, एक नई जगह आपके लिए आते हुए देख रही हूँ। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो लोग ऑलरेडी बहुत समय से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, और आपके ट्रीटमेंट में, आपके हेल्थ में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है ना, तो आपको बोला जा रहा है आपको वहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर को चेंज कीजिए, उस क्लिनिक को चेंज कीजिए। ये कोई ऐसी जगह है जो आपके घर से बहुत दूर है। आपके घर से दूर अगर मैं बोलूँ
तो ये हो सकता है कि आप जिस सिटी में आप रहते हो या किसी स्टेट में, उसके अदर स्टेट या अदर सिटी भी हो सकता है या अदर कंट्री भी हो सकता है, वहाँ अगर आप इलाज कराओगे तो उसका बिल्कुल परफेक्ट आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप मे बी आप गलत जगह पर घूम रहे हो, तो आपको सही जगह पर जाने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी ने आपको कहा हो लेकिन आपने ये सोचा हो कि नहीं इतनी दूर कौन जाए, तो आपको बोला जा रहा है वहाँ पर आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। हो सकता है, देखिए ये मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है कि इस चीज़ में पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। ठीक है, पैसे ज़्यादा लगेंगे भी, बट आपको इस वक्त ये सोचना नहीं है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट आपके लिए बिल्कुल सही है और उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, और बाकी सबकी अगर मैं बात करूं तो देखिए वैसे तो मुझे हेल्थ में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, बट इशू आ भी रहा है। वो आ क्या रहा है कि आप हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ कर रहे हो ऐसा जो आपको आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी वो आपका रूटीन हो सकता है, आपका खान पान हो सकता है, आपका सोना हो सकता है। ठीक है, आप या तो अनहेल्दी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, ये किसी भी वे में हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। कुछ लोगों को उसके सिम्टम्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप लोग हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है इग्नोर नहीं करना है और उस पर फोकस करना है और अपने रूटीन को बैलेंस करना है, अपने रूटीन को ठीक करना है। जहाँ जहाँ आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना, उसको ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी के लिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है कि मे बी आपका काम बहुत ज़्यादा बैठने का है या फिर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हो। ठीक है, ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि घर से आपका काम होता है या फिर आप किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो मतलब घर से गए ऑफिस में, तो ऑफिस में सारा दिन निकाल दिया, तो थोड़ा सा ना आपको आउटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट हॉलीडे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ना आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताज़ी हवा आपको लेने की ज़रूरत है। ये आपको डिवाइन बोल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा हैवी फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हेल्थ ठीक नहीं लग रही है, तो थोड़ा ताज़ी फ्रेश एयर लीजिए। ठीक है, ताज़ी हवा में नेचर के पास जाइए। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Why this Wheel of Fortune? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड। देखिए मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिल ही रहा था। मुझे 2 मैसेज यहाँ पर आपके मिल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। सबसे पहली बात तो आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होने वाली है। ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है। बहुत यहाँ पर ना कुछ है आपकी स्पिरिचुअलिटी में। देखिए या तो ना आप ऑलरेडी कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मे बी किसी स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, आप किसी ना किसी की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो या हीलर बनना चाहते हो, क्रिस्टल हीलिंग सीखना चाहते हो, क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हो। कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है। योगा, मेडिटेशन, या मतलब मेडिटेशंस में भी कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की मेडिटेशंस होती हैं। तो हो सकता है आप ना मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जैसे मतलब जो भी सीख रहे हो आप ग्रो ही कर रहे हो, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, ठीक है, आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी इनर नॉलेज जो है वो अनलॉक होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। उसके साथ ही साथ ना थोड़ा आपको आगे चलते चलते अपनी प्रोटेक्शन पर फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी आप अपनी प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो, आप सिर्फ बढ़ते जा रहे हो, आगे करते जा रहे हो। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा रुक करके पहले तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, देन आप जो करना चाहते हो वो करो। क्योंकि एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत ही एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही है ना, आप हर तरह की स्पिरिट्स को जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसमें कि अच्छी भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है।
तो दैट इज़ वाई कि आपको जो है ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लीजिए, देन आप आगे बढ़िए, ठीक है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही दिशा में, सही पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, और जो आप कर रहे हो वो आप जिसे कहते हैं ना वो आप अचीव करोगे, उसमें आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी स्पिरिचुअलिटी में। ओके, ये मुझे कुछ एक गुरु वाली वाइब्स आ रही है, क्योंकि वैसे भी ये जुपिटर का कार्ड है, डेफिनेटली विजडम, गुरु वाली वाइब्स, जैसे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो, या कुछ ना कुछ हो सकता है। आप गुरु भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, जिसे कि आपकी फैन फॉलोइंग कह लीजिए, आपको लोग बहुत फॉलो करने वाले, आप पर ट्रस्ट बहुत करेंगे, आपकी एक अलग ही वाइब्स होगी, आपका एक अलग ही ऑरा होगा, जिसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। आप बहुत लोगों को जैसे इंस्पायर करने वाले हो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, ठीक है। तो प्लीज़ इसी तरीके से आपको बोला जा रहा है, अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, और अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर लेनी है। ये स्पिरिट की भी एनर्जीज में फील कर रही हूँ, और यहाँ पर लोगों की भी एनर्जीज फील कर रही हूँ कि आप हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आपके आसपास हर तरह के लोग आएंगे, क्योंकि जब आपकी लाइट बढ़ेगी डेफिनेटली आपके पास जो लोग आएंगे वो हर तरह के होंगे, ठीक है। नेगेटिव भी होंगे तो पॉजिटिव भी होंगे। तो आप अपने ऑरा को लॉक कीजिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और अब बात कर लेते हैं आपकी चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। तो ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इल्यूजन्स या फिर ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस की एनर्जीज यहाँ पर ये है कि आपके सामने ना मतलब बहुत सारी राहें हो सकती हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपको सही चीज़ का चुनाव करना है। बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट 15 डेज में बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज आई है आप काम ही काम कर रहे हो, बिजी हो, ठीक है। इधर भी अपना मतलब चाहे आपका कोई भी एरिया, स्पेसिफिक कोई एरिया हो सकता है, उसमें आप दिन रात लगे पड़े हो, मेहनत कर रहे हो, या फिर हर जगह से जिसे कहते हैं। और लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ ना आपका जो फोकस है वो फैल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्थिर होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने फोकस को ना फैलाओ मत, ओके। एक समय पर एक काम कीजिए, एक एक काम करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अगेन बोलूँगी, ऑप्शंस आपकी लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह के ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। अब वो आपको देखना है, अपनी सूझबूझ के साथ आपको सही डिसीजन लेना है, सही ऑप्शन को चूज करना है। अब सही सूझबूझ का कहने का क्या मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लालच में आपको नहीं पड़ना है, शॉर्टकट्स को आपको नहीं अपनाना है, अपने मन को शांत करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, देन आपको डिसीजन लेना है। ये सबसे करेक्ट और सेफ वे है डिसीजन लेने का, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वक्त है आपका अपनी लाइफ में, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं बोलूँगी कि रिस्क लो, लेकिन यस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। खासकर ये वक्त वो काम करने का है कि जो आपकी प्लानिंग आपने करी है, आप करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको हैं जो रोक रही हैं, तो उन बैरियर्स को जो है आपको तोड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने आप को लिमिट मत करो, आगे बढ़ो। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतनी ही सफलता को आप अपनी लाइफ में पाओगे। अपने आप को लिमिट मत करो, आप लिमिटलेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी सिचुएशन में, खासकर करियर भी हो सकता है, क्योंकि वॉन्ड्स है यहाँ पर करियर, स्पिरिचुअलिटी, तो आपको यहाँ पर लिमिट नहीं होना है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ अपने कनेक्ट हुई है, क्रिएटिव साइड से अपने कनेक्ट हुई है। तो जो आपका पैशन है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका जो पहला भी यहाँ पर कार्ड आया था ना, वो यही था। देखिए, हो सकता है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज थी, ठीक है। मैंने जो आपको बोला कि आपके 15 डेज ऐसे रहेंगे कि कुछ चीज़ है जहां आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, या आपको लग रहा है भाई ये तो नहीं हो पाएगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस जोन से बाहर आओ, उस जोन से बाहर आना है, जहाँ आप स्टक हो उस जोन से बाहर आना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है।
एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर ना कुछ है कि मुझे ये भी एनर्जीज है, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पर, कि कुछ है जो आपको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया ट्राई करना है, नए की एनर्जीज है, कुछ नया। अभी वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, कोई आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ भी, कुछ नया। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। लुक एट द बिगर पिक्चर, पहला कार्ड आपके लिए निकला है। छोटा मत सोचो, पहली बात तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, छोटा नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी आया है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जीज आई है और डेथ का कार्ड भी आया है। तीनों मेजर अरकानास आपको यही बता रहे हैं, साथ ही साथ जो माइनर अरकाना का 6 ऑफ वॉन्ड है बहुत पावरफुल है। तो आपको यही बताया जा रहा है, छोटा मत सोचो, अपने ड्रीम्स को बड़ा ही रखो, ठीक है, और उस पर चलो, रखना ही नहीं है, उस पर काम भी करना है, उस पर ध्यान केंद्रित रखना है, उस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है, उस तरफ आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी सोच रही हूँ कि जो मतलब देख रही हूँ कि आप में से जो लोग हैं, आप में से कुछ लोग ना, जैसे कि ऑनलाइन अगर आप अपना काम करना चाहते हो, कोई यूट्यूब चैनल आप अपना खोलना चाहते हो, या फिर मतलब अपने बेसिकली अपने गिफ्ट्स को आप आगे लेकर के आना चाहते हो, अपने टैलेंट को अपना दिखाना चाहते हो लोगों को, तो उसमें आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। बस आपको विश्वास रखना है, भले ही वो थोड़ा काम धीरे धीरे ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने एफर्ट्स डालते रहना है, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, डिसअपॉइंट मत हुइए, आप अपना 100% देते रहिए, 1000% देते रहिए। यहाँ पर फैन फॉलोइंग आप लोगों की बढ़ रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ओके, देखिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे क्या आ रहा है ना कि अभी के लिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर लो, जैसे कि मैंने बोला था, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी एडजस्ट कर लो। ओके, देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स। देखो यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए सीधे आए हैं मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर डिसीजन बनाने की बात हो रही है कि कुछ है जो आपको एक्शन लेना है। सबसे पहली बात तो कुछ है जो आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है, कोई ऐसा थॉट है जो आपके माइंड में बार बार आ रहा है जिस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस सिचुएशन से जो है आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने आप को लिमिट मत करो, उस तरफ आगे बढ़ो। सक्सेस आपका जैसे वेट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ नई शुरुआत करने का वक्त है, एक्शन लेने का वक्त है, उस तरफ आगे बढ़ने का वक्त है। विशेज फुलफिलमेंट ऑफ विशेज यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी अपनी विशेज, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो मैंने मन्नत मांगी थी ये मेरी पूरी नहीं हो रही, मेरे डिज़ायर्स पूरे नहीं होंगे, जो मैंने ड्रीम्स देखे थे वो फुलफिल नहीं होंगे, तो फॉर श्योर होंगे, लेकिन उस तरफ आपको डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लिटरली ये कार्ड जो है, ये कार्ड क्या है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बताता है आपकी विशेज फुलफिल होंगी, ये उसकी श्योरिटी देता है। बट श्योरिटी कब देता है, जब आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, तो आपको वो काम करते रहना है, अपनी विशेस को लेकर के एक्शंस लेते रहना है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो काम करते रहिए, उस तरफ आगे बढ़ते रहिए, एक्शंस लीजिए उस तरफ। और क्योंकि मूविंग ऑन का कार्ड है, अगेन मूवमेंट को बता रहा है, ट्रेवल को दिखा रहा है, आगे बढ़ने को दिखा रहा है, नई शुरुआत को दिखा रहा है। हो सकता है, देखिए मूविंग ऑन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ये मूवमेंट आपको अनकंफर्टेबल लग सकती है, कुछ पीछे छोड़ना आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, कुछ नया स्टार्ट करना भी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ है जो आपको पीछे जैसे कि खींच रही है, कुछ चीज़ है जो आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। उसको छोड़ते हुए डर रहे हो, आगे बढ़ते हुए डर रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है, ये कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई शिफ्ट हो सकता है, किसी और जगह पर आप शिफ्ट हो रहे हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो डरो मत, आगे बढ़ो, आगे डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है इस वक्त में आपको करना क्या है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को स्टक्ड फील मत करो, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो ये कार्ड इससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है मैजिशियन से कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है।
जो आपके पास चीज़ें हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलो, ठीक है, उनको शुक्राना बोलो, ठीक है, उनके प्रति जो है अपना वो दिखाओ आपकी यस हे ईश्वर धन्यवाद आपका कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे अपने हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ है, मेरी जॉब है, या फिर XYZ जो भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ईश्वर ने ये सब दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ठीक है। और दूसरा हेल्दी डाइट, देखो मैंने आपको बोला ना, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाइए, ठीक है, वो आपको फ्रेश फ्रूट खाने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा आपको यहाँ पर पीने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे डिवाइन यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि फिजूल की खर्ची नहीं करनी है, ठीक है, ये 15 दिन थोड़ा सा ना संभल करके चलो। ये बात उस चीज़ पर अप्लाई नहीं होती है कि आप किसी की मदद नहीं करो, अगर आप मनी वाइज किसी की मदद भी करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अपने आप को लुटा देना है, ठीक है, जितना आपसे बन पाता है उतना कीजिए, जो आपका दिल आपको बोल रहा है उतना कीजिए, ठीक है, बट इतना नहीं कि हाँ आप अपने आप को ही खाली कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन हाँ जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उसको लेकर के डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करो और इक्वल गिव एंड टेक बना के रखो, बैलेंस बना करके रखो हर चीज़ का, ठीक है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इंट्यूशन आपकी, ठीक है, एंड ओ माय गॉड न्यू बिगनिंग डेफिनेटली, एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, टेम्पटेशन का कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है, तो किसी तरह का शॉर्टकट, किसी तरह के लालच, किसी तरह की टेम्पटेशंस में आपको नहीं फंसना है, ठीक है, सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे ऑप्शंस भी आएंगे, ऐसी राहें भी आपको दिखाई देंगी नेक्स्ट 15 दिन में, ठीक है, बट आपको उसको इग्नोर करना है, जो आपको ना अंधेरे की तरफ खींचेंगी, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, वो कुछ भी, वो चैलेंज होते हैं लाइफ के, वो ब्लॉकेजेस होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि कुछ केसेस में कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज है, मुझे तो ये करना ही था, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा, तो माय डियर वो लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, लेसन्स हैं, वो आपको सीखने हो और आगे बढ़ने, आप यही काम करने आए हो, ठीक है, ये सब आपके टेस्ट होते हैं, ये सब आपके एग्जाम्स होते हैं, तो उन्हें पास करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड न्यू बिगनिंग है, फॉलो योर इंट्यूशन और न्यू बिगनिंग कीजिए, उस तरफ एक्शंस लीजिए, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए, गोइंग विद द फ्लो, डेफिनेटली जो कुछ हो रहा है, मैंने क्या बोला, गोइंग विद द फ्लो रहो, अगेन ये ना वाटर एलिमेंट है, ठीक है, ये एस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, तो अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, आपके लिए जैसे कि डिवाइन ना नई राह खोल रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं ना उन्हें जाने दीजिए, उनको पकड़ के कस करके मत बैठिए, अगर वो फिजिकली रिलीज हो रही हैं लेकिन आप माइंड में बिठा कर बैठे हो, अपने इमोशंस में बिठा कर बैठे हो, तो उन्हें रिलीज कर दो, ठीक है, आगे बढ़ो, गोइंग विद द फ्लो रहो, जो हो रहा है ना उसे होने दो, अपनी तरह से जो आपको लगता है सही एक्शन, सही डिसीजंस वो आप लेते रहिए, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए। ये इस कार्ड ने मुझे अट्रैक्ट करा आपके लिए, अबंडेंस का कार्ड है, अगेन ये क्या बताता है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो यहाँ पर आपका मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिकल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करो, अपनी यिन और यांग को बैलेंस करो, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपने और एरियाज़ को देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप जा ही नहीं रहे हो, उस तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ही दे रहे हो, बाकी अपने लाइफ के एरियाज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, अगर आप कुछ भी दोनों में से ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ बैलेंस कीजिए, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, इट मीन्स यिन और यांग को बैलेंस कीजिए, कैसे करेंगे आप, उसकी मेडिटेशन आप कर सकते हो, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है, म्यूजिक मेडिटेशंस होती हैं, आप वो कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए एनिमल्स, सॉरी बर्ड स्पिरिट, थैंक यू, ओके, एनिमल स्पिरिट में से आपके लिए आया है जिब्रा, और यहाँ पर है लेट गो ऑफ योर फियर और नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। ओ माय गॉड, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो और आपको बोला जा रहा है, देखिए ये प्रोटेक्शन क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ एक बारी, कि अगर आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नया आप करना चाह रहे हो, तो उस तरफ आप आगे बढ़ो, फियर्स में मत आओ, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर के कि मैं नहीं कर सकता, उन चीज़ों से बाहर निकलो, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन येस आपको ना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज था, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोगों को अपनी प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल जो साइकिक प्रोटेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी जो आप सब हैं, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अब जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने
फियर्स को, अपने भय को आप लेट गो कर दो और आगे बढ़ो। आप पूरी तरीके से सेफ हो, आपकी जर्नी सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। तो यस माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये मैसेज पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।